हम लोग गाएंगे सावन के ऊपर एक गाना। सावन है ना, बरसात हो रही है, हाथ ऊपर करो सीधा वाला, सीधा हाथ ऊपर करेंगे। रिम झिम सावन आया, रिम झिम सावन आया, रिम झिम सावन आया, रिम झिम सावन आया। हम भीगे तुम भीगे, भीगे ये जग सारा, हम भीगे तुम भीगे, भीगे जग सारा। रिम झिम सावन आया, रिम झिम सावन, रिम झिम सावन आया, रिम झिम सावन आया। मस्ती में हाथी डोल रहे, कर कर मेढक बोल रहे, मस्ती में हाथी डोल रहे, कर कर मेढक बोल रहे। भीगा हाथी भीगा मेढक, भीगा ये जग सारा, भीगा हाथी भीगा मेढक, भीगा ये जग सारा। रिम झिम सावन आया, रिम झिम सावन आया, रिम झिम सावन आया, रिम झिम सावन आया। नाव चली भाई नाव चली, सर 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 नाव चली, नाव चली भाई नाव चली, सर 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 नाव चली। हम बैठे तुम बैठे, देखेगा जग सारा, हम बैठे तुम बैठे, देखेगा जग सारा। रिम झिम सावन आया, रिम झिम सावन आया, रिम झिम सावन आया, रिम झिम सावन आया। बरसा के घर जाएंगे, हलवा पूरी खाएंगे, बरसा के घर जाएंगे, हलवा पूरी खाएंगे। हम खाए तुम खाओ, खाएगा जग सारा, हम खाए तुम खाओ, खाएगा जग सारा। रिम झिम सावन आया, रिम झिम सावन आया, रिम झिम सावन आया, रिम झिम सावन आया। भारत माता की जय। साथ अपने वो रंग लाई, होली आई, साथ अपने वो रंग लाई। लाल पीले हरे रंगों की देखो आज बहार आई। लाल पीले हरे रंगों की देखो आज बहार आई। रंग बिखरे हैं होली आई, खुशियों की सौगात है लाई। रंग बिखरे हैं होली आई, खुशियों की सौगात है लाई। मिलकर हम त्योहार मनाए। भुजिया लड्डू मिठाई खाए बोलना। रंग गुलाब हरी अबीर लगाए, पिचकारी भर भर के लाए। रंग गुलाब हरी लगाए, पिचकारी भर भर के लाए। एक दूजे पर सभी लगाए, मजीरे ताल पर गाए। एक दूजे पर सभी लगाए, ढोल मजीरे साई बजाए। खुशियों का त्योहार है होली, मिलजुल कर इसे सभी मनाए। खुशियों का त्योहार है होली, मिलजुल कर इसे सभी मनाए। होली एक दिन क्या होता है, एक दिन क्या होता है कि शेर को नींद आ जाती है। शेर एकदम नींद में सो नहीं होता, सोता है। तब तक चूहा आ जाता है वहां पर। चूहा आता है, चूहा जो शेर के ऊपर जो है खुदकने लगता है और तुरंत उसके बाद शेर गुस्सा में कमजमा जाता है, वो तुरंत चूहे को चपड़ लेता है और ये कहता है कि तुमने ये बदतमीजी की है, तुम्हें इसका सजा इसको मिलेगी। फिर चूहा ये मिन्नत करता है कि भाई महाराज मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके इस उपकार का मेरा कभी नहीं भूलूंगा। इसमें शेर को दया आ जाती है, सूर को छोड़ देता है। तब तक आसमान क्या होता है,
एक शिकारी आ जाता है अगले समय में जो है, और शिकारी क्या आता है, शिकारी जो है उस चूहे को जाल में फंसा देता है जो है। शेर जाल में फंस जाता है और आसमान से काफी परेशान रहता है। ये और ये शेर काफी परेशान हो जाता है और ये इससे उसकी मुक्ति नहीं हो पाती। आसमान वही चूहा जो पहले चूहा था वो आ जाता है, पकड़ के ऊपर देखता है कि शेर हमारे जाल में फंसा हुआ है और अपने नीले दांतों से वो उस जाल को काट देता है। उद्देश्य हमें किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए, भेदभाव रहित कार्य करना चाहिए। मीडियम चलता रहेगा, ये बंद होने वाला नहीं है। ऐसे थोड़ी कि आपको एक बार बता दिया गया तो कुछ आ गया ना, हम बन सकते हैं ना आप बन सकते हैं। समय समय पर हमें रेफरेंस दिया जाना जरूरी होता है। आपको रस मालूम है, छंद मालूम है, अलंकार मालूम है, संधि मालूम है, समास मालूम है, लेकिन जो बच्चा जिसकी मेंटालिटी मानसिकता बदल रही है ना, आज का 20 साल पहले का जो बच्चा था और आज के बच्चे की मानसिकता अलग है। 20 साल पहले मोबाइल कुछ नहीं जानता था, आज सब कुछ जान रहा है, हम सबसे ज्यादा जान रहा है। तो ये उपचारात्मक प्रशिक्षण यूं ही चलता रहेगा, इसलिए कि सीधी सीधी मेडिकल की भाषा में भी है कि हमें बुखार होता है उपचार कराते हैं। ऐसा नहीं था कि अब 20 साल में बुखार हुआ तो करा रहे हैं, आप 55 हो गए तो नहीं कराएंगे, वही पैरासिटामोल दवा फिर खाएंगे। वैसे ये उदाहरण बुखार वाला इससे थोड़ा फिट नहीं। हाँ आप बताइए क्या बात है? कहाँ फिट बैठे? आप बताइए, आप खड़े जैसे बुखार आ रहा है तो उसका उपचार कराएंगे। ज्यादा बुखार आ रहा है तो बिल्कुल ज्यादा करेंगे। तो हमारे यहाँ जो उपचारात्मक बात है वो हर बच्चे पर मुझे भी मानो, अब आप बोलते चले जा रहे हैं, आप लोग आपस में बातों में लगे हैं, तो नहीं सुन रहे हैं तो सबको जब पूछा जाएगा कि हम प्रशिक्षण में क्या हुआ, अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि हमने सुना जिससे दानव थर्रा के
ट्रक चलाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना, क्यों नहीं बना? तो वो मांगते हैं 5 दिन की टीसी। बहुत सारे लोग हमारे पास आते थे तो मैंने कहा तुम टीसी काट दो फिर तुम पैसा ले, लेकिन हम लोग कहाँ से काट सकते? ये अगर तुम प्राइवेट में कहीं पढ़ने जाओगे तो तुम्हारे पास मानसिक होगी, यानी तुम पढ़ना आना चाहिए, इसलिए बेटा सीख लो। इस तरह से हम उनसे बोलेंगे तो हमारा 50% कोर्स जरूर पूरा होगा, वो जरूर सीखेगा। हम तुम्हें हर संभव ऐसा प्रयास करेंगे कि सिखाएंगे। जब अपनी जितनी अच्छी है तुम्हारी कार्य पुस्तिका आएगी हम उनसे दे दें। मैं चाहती हूँ कि इस 50 दिन की योजना को हम कैसे सफल बनाएं, आप लोगों में से अलग अलग हम तो ये अभी इन्होंने बोला है मुझे जी ने, आप मैं चाहती हूँ आप लोगों में से बताएं कि हम उस 50 दिन को कैसे करेंगे। सबसे अच्छा होगा मैडम, नहीं अच्छा होगा जो योजना आप सीख के आए हैं, हमें अप्लाई करनी है, पहले आप बताएं। बता तो दिया है, उसके बाद ही तो मैं आपके विचार निकलवा रही हूँ। बताया है कि 50 दिन के करने हैं, तो हम उसमें कैसे करें। मेरे मैडम विचार ये है, ये नंबर 1, लगभग 30% बच्चे नियमित रूप से विद्यालय आते हैं और वे सब निपुण हैं, सब पढ़ लेते हैं, गणित भी, अंग्रेजी, हिंदी भी, सब। जो 70% बच्चे हैं उसमें से लगभग 50% बच्चे रेसिप्रोकेटिंग सिस्टम से आते तो हैं। 10 दिन आज 20 बच्चे आ गए, 2 दिन बाद वो 10 नहीं आ शिक्षण प्रक्रिया पास करने अनुभव विज्ञापन और तथा संवाद आधारित तार्किक निर्णय लेने की क्षमता, नवोन्मेष, रचनात्मक और आलोचनात्मक चिंतन का विकास खेल खेल एक स्वतंत्र होता है और खेल में हम बच्चों को ये भी सिखाते हैं कि इसमें कहीं भी कोई बेईमानी नहीं करते हैं, बड़ा ईमानदारी के साथ खेल खेलते हैं। अगला नेक्स्ट है पहेलियां। भाई साहब खड़े हो प्लीज। खेल से कैसे कौशल विकसित होगा बोलने का? देखिए बहुत सारे ऐसे खेल हैं जिनसे बच्चों को सुनने के कौशल विकसित हैं। थोड़ा चल नहीं रहा है ये नियम, इसको आपको बताते हैं। उसमें से बहुत सारे ऐसे खेल हैं। अभी आपको गतिविधि कराई जाएगी तो बता दिया जाएगा कि इस तरह से भी गेम करा के बच्चों को हाँ कराया जा सकता है। जैसे एक माँ से एक बेटी ने पूछा, माँ मुझे दही चाहिए। क्या चाहिए? दही चाहिए। माँ ने कहा, एक बेटी ने कहा जलेबी चाहिए, एक बेटी ने कहा दही चाहिए, एक बेटी ने कहा जलेबी चाहिए। माँ बोली चुप। तो ये गतिविधि है। जब आप खोले में खड़े हो जाएंगे सारे लोग, एक एक बच्चे से आप कहलवाएंगे कि एक बच्चा दही बोलेगा, एक जलेबी बोलेगा, एक चुप बोलेगा। लेकिन चुप में जब भी चुप बोलेगा तो सिर पे हाथ रख के बोलेगा। तो बच्चे जब ये गेम करेंगे तो कौशल उत्पन्न होगा, अपने आप स्वाभाविक है। अभी आप कहेंगे थोड़ी देर में इनका पूरा हो जाएगा, गतिविधि भी आपके सामने करा दी जाएगी। आगे जैसे 3 बच्चों के 1111 रुपए उस समय आए थे, 300 रुपए हो गए। आपको स्कूल में कहने के लिए आए कि हमारे पास हमारे पैसे नहीं आए, भाई टीचर ने कहा आपको चेक करने के लिए आपको दिख रहा है स्लाइड पे, ये चित्र जो मैं बता रहा था आपको कि 3
एक दिन क्या होता है कि शेर को नींद आ जाती है, शेर एकदम नींद में सपना में नहीं होता, सोता है। और तब तक चूहा आ जाता है, वहां पर चूहा आता है, चूहा जो शेर के ऊपर जो है फुदकने लगता है और तुरंत इसके बाद शेर गुस्सा में कदमा जाता है, वो तुरंत चूहे को चपड़ लेता है और ये कहता है कि तुमने ये बदतमीजी की है, तुम्हें इसका सजा इसको मिलेगी। फिर चूहा ये मिन्नत करता है कि भाई महाराज मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके इस उपकार का मेरा कभी नहीं भूलूंगा। इसमें शेर को दया आ जाती है, सूर को छोड़ देता है। तब तक आसमान क्या होता है कि एक शिकारी आ जाता है अगले समय में जो है, और शिकारी क्या आता है, शिकारी जो है उस चूहे को जाल में फंसा देता है। शेर जाल में फंस जाता है और आसमान से काफी ये शेर काफी परेशान हो जाता है और ये इससे उसकी मुक्ति नहीं हो पाती। आसमान वही चूहा तो पहले चूहा था वो आ जाता है, पलक के ऊपर देखता है कि शेर हमारे जाल में फंसा हुआ है और अपने नुकीले दांतों से वो उस जाल को काट देता है। उद्देश्य हमें किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए, भेदभाव रहे कार्य करना चाहिए। साथ अपने वो रंग लाई, होली आई, साथ अपने वो रंग लाई, लाल पीले हरे रंगों की देखो आज बहार आई, लाल पीले हरे रंगों की देखो आज बहार आई, रंग बिखरे हैं होली आई, सौगात है लाई, रंग बिखरे हैं होली आई, खुशियों की सौगात है लाई। मिलकर हम त्योहार मनाए, भुजिया लड्डू मिठाई खाए, बोलना रंग गुलाब हरी अबीर लगाए, पिचकारी भर भर खेलाए, रंग गुलाब हरी लगाए, पिचकारी भर भर खेलाए, एक दूजे पर सभी लगाए, जीरे ताल पर गाए, एक दूजे पर सभी लगाए, ढोल मंजीरे साई बजाए। खुशियों का त्योहार है होली, मिलजुल कर इसे सभी मनाए, खुशियों का त्योहार है होली, मिलजुल कर इसे सभी मनाए। होली है। अब हम लोग गाएंगे सावन के ऊपर एक गाना। सावन है ना, बरसात हो रही है, हाथ ऊपर करो सीधा वाला, सीधा हाथ ऊपर करेंगे। रिम झिम सावन आया, रिम झिम सावन आया, रिम झिम सावन आया, रिम झिम सावन आया। हम भीगे तुम भीगे, भीगे ये जग सारा, हम भीगे तुम भीगे, भीगे जग सारा। रिम झिम सावन आया, रिम झिम सावन, रिम झिम सावन
रिमेडियल चलता रहेगा, ये बंद होने वाला नहीं है। ऐसे थोड़ी कि आपको एक बार बता दिया गया तो कुछ आ गया, ना हम जा सकते हैं ना आप जा सकते हैं। समय समय पर हमें रेफरेंस किया जाना जरूरी होता है। आपको रस मालूम है, छंद मालूम है, अलंकार मालूम है, संधि मालूम है, समास मालूम है, लेकिन जो बच्चा जिसकी मेंटालिटी मानसिकता बदल रही है ना, आज का 20 साल पहले का जो बच्चा था और आज के बच्चे की मानसिकता अलग है। 20 साल पहले मोबाइल कुछ नहीं जानता था, आज सब कुछ जान रहा है, हम सब ज्यादा जान रहा है। तो ये उपचारात्मक प्रशिक्षण यूं ही चलता रहेगा, इसलिए कि सीधी सीधी मेडिकल की भाषा में भी है कि हमें बुखार होता है उपचार कराते हैं। ऐसा नहीं था कि अब 20 साल में बुखार हुआ तो करा रहे हैं, अब 55 हो गए तो नहीं कराएंगे, वही पैरासीटामोल दवा फिर खाएंगे। जैसे ये उदाहरण बुखार वाला, इससे थोड़ा फिट है। हाँ आप बताइए क्या होता है? कहाँ बैठ बैठे आप बताइए, आप खड़े जैसे बुखार आ रहा है तो उसका उपचार कराएंगे। बिल्कुल ज्यादा बुखार आ रहा है तो बिल्कुल ज्यादा करेंगे। गलती कर देंगे। तो हमारे यहाँ जो उपचारात्मक बात है वो हर बच्चे पर खेल खेल एक स्वतंत्र होता है और खेल में हम बच्चों को ये भी सिखाते हैं कि इसमें कहीं भी कोई बेईमानी नहीं करते हैं, बड़ा ईमानदारी के साथ खेल खेलते हैं। अगला नेक्स्ट है पहेलियां। भाई साहब खड़े हो प्लीज। खेल से कैसे कौशल विकसित होगा बोलने का? देखिए बहुत सारे ऐसे खेल हैं
जिनसे बच्चों को सुनने के कौशल विकसित हैं। थोड़ा चल नहीं रहा है ये नियम, इसको आपको बताते हैं। उसमें से बहुत सारे ऐसे खेल हैं। अभी आपको गतिविधि कराई जाएगी तो बता दिया जाएगा कि इस तरह से भी गेम करा के बच्चों को कराया जा सकता है। जैसे एक माँ से एक बेटी ने पूछा, माँ मुझे दही चाहिए। क्या चाहिए? दही चाहिए। माँ ने कहा, एक बेटी ने कहा जलेबी चाहिए, एक बेटी ने कहा दही चाहिए, एक बेटी ने कहा जलेबी चाहिए। माँ बोली चुप। तो ये गतिविधि है। जब आप खोले में बड़े हो जाएंगे सारे लोग, एक एक बच्चे से आप कहलवाएंगे कि एक बच्चा दही बोलेगा, एक जलेबी बोलेगा, एक चुप बोलेगा। लेकिन चुप में जब भी चुप बोलेगा तो सिर पे हाथ रखकर बोलेगा। तो बच्चे जब ये गेम करेंगे तो कौशल उत्पन्न होगा, अपने आप स्वाभाविक है। अभी आप कहेंगे थोड़ी देर में इनका पूरा हो जाएगा, गतिविधि भी आपके सामने करा दी जाएगी। आगे जैसे शिक्षण प्रक्रिया पास करने अनुभव विज्ञापन और तथा संवाद आधारित तार्किक निर्णय लेने की क्षमता, नवोन्मेष, रचनात्मक और आलोचनात्मक चिंतन का विकास। तीन बच्चों में 1111 रुपए उस समय आए थे, 300 रुपए हो गए। आपको स्कूल में कहने के लिए आए कि हमारे पास हमारे पैसे नहीं आए। भाई टीचर ने कहा आपको चेक करने के लिए आपको दिख रहा है स्लाइड पे, ये चित्र जो मैं बता रहा था आपको कि तीनों नहीं, किसी के पापा उसमें जाते हैं ना, ट्रक चलाते हैं, क्यों नहीं करना? तो वो मांगते हैं 5 रुपए की टीसी। बहुत सारे लोग हमारे पास आते थे तो मैंने क्या तुम टीसी काट दो, फिर तुम पैसा ले। लेकिन हम लोग कहाँ से काट रहे? या तो तुम प्राइवेट में कहीं पढ़ने जाओगे तो तुम्हारे पास मानसिक होगी, यानी तुम पढ़ना आना चाहिए, इसलिए बेटा सीख लो। इस तरह से हम उनसे बोलेंगे तो हमारा 50% कोर्स जरूर पूरा होगा, वो जरूर सीखेगा। हम तुम्हें हर संभव ऐसा प्रयास करेंगे कि सिखाएंगे। जब अपनी कितनी अच्छी है तुम्हारी पास पुस्तिका आएगी, हम उससे दे दें। मैं चाहती हूँ कि इस 50 दिन की योजना को कैसे सफल बनाएं, आप लोग बोला सके अलग अलग। हम तो ये अभी इन्होंने बोला है मुझे ने, आप मैं चाहती हूँ आप लोग वैसे बताएं कि हम उस 50 दिन को कैसे करेंगे। अच्छा होगा मैडम, अच्छा होगा जो योजना आप सीख के आए हैं, हमें अप्लाई करनी है। पहले आप बताएं। बता तो दिया है, उसके बाद ही तो मैं आपके विचार निकलवा रही हूँ। बताया है कि 50 दिन के करने, तो हम उसमें कैसे करें। मेरे मैडम विचार ये है, ये नंबर 1, लगभग 30% बच्चे नियमित रूप से विद्यालय आते हैं और वे सब निपुण हैं, सब पढ़ लेते हैं, गणित भी, अंग्रेजी, हिंदी भी, सब। जो 70% बच्चे हैं उसमें से लगभग 50% बच्चे रेसिप्रोकेटिंग सिस्टम से आते तो हैं। 10 दिन आज 20 बच्चे आ गए, 2 दिन बाद वो 10 नहीं आए। बंद करके